हाय गाइस, तो आज जो मैं सुनाने वाली हूँ वो है एक स्टोरी। शायद आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज मैंने सोचा कि कुछ हॉरर स्टोरी सुना दी जाए। मतलब बहुत टाइम से कुछ हॉरर स्टोरीज वगैरह नहीं सुनाई है मैंने, सोचा चलो कुछ हॉरर स्टोरीज ही सुना दी जाए, दैट्स वाई। तो गाइस चलो आज हम कुछ अच्छी सी हॉरर स्टोरी सुनते हैं। अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो गाइस मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट भी करना, और कमेंट भी करिएगा मुझे अच्छे अच्छे कमेंट। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी। सो गाइज आज की जो हमारी स्टोरी है ना वो है राजस्थान कोटा के ऊपर। मतलब वहाँ पे एक भूतिया हवेली है। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो है भूतिया हवेली के ऊपर। और लोग कोटा के बारे में तो जानते ही होंगे, वो राजस्थान में आता है, सिटी है। तो वहाँ पे क्या है कि शायद एक गांव बरादरी के जो एरिया होते हैं ना, एक शायद गांव का कोई एरिया होगा, उस जगह क्या है कि एक भूतिया हवेली है। बहुत पुरानी राजा महाराजाओं के टाइम की एक हवेली है उधर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टोरी है एक आदमी की। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब जो एरिया है, मतलब जो गांव का एरिया है, वहाँ पे जो हवेली है, तो उसमें ये माना जाता है कि वो जो हवेली है वहाँ पे कुछ हॉन्टेड चीज़ें होती है। मतलब किसी की आत्मा है, तो अगर कोई गलती से भी उस जगह अगर कोई चला जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे वो आ नहीं सकता। मतलब वो एक बार गया तो मतलब वो चला ही गया, मतलब वो नहीं आएगा, ठीक है। वो जो हवेली है ना, उस हवेली में बोला जाता है कि कोई माना जाता है, बोला जाता है ऐसे कि वहाँ पे कोई स्पिरिट है जो बदला लेती है लोगों से अगर वहाँ पे कोई चली जाए। क्योंकि वो जो हवेली है उसके अंदर जिसकी आत्मा है वो नहीं चाहती कि हमारे मतलब इस एरिया में या इस हवेली के अंदर कोई आए। तो जो गया मतलब वो बाहर नहीं आ सकता, वो मर ही गया, मान लो इस टाइप से कुछ है। तो ऐसे क्या हुआ कि ऐसी बहुत से अफवाह है या पता नहीं क्या है, तो बहुत से गांव वाले यही मानते हैं कि वो हवेली के आसपास भी हमें नहीं गुजरना चाहिए। और रात को बहुत ही ज़्यादा भयानक सी आवाज़ें आती है उस हवेली से। किसी को नहीं पता कि उसमें क्या है, कौन है, कैसी स्पिरिट है, किसकी स्पिरिट है नहीं पता, किसकी आत्मा घूमती, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो बातें हैं ये होते क्या है कि पैरानॉर्मल टीम जो होती है ना, आपने सुना होगा पैरानॉर्मल टीम के बारे में, तो उन लोगों को क्या है पता चल गई होती है, मतलब कि कहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ उनको शायद पता होता है इस वजह से। तो ये सब जानकारी से क्या हुआ कि एक पैरानॉर्मल टीम का एक आदमी था, मतलब एक लड़का था, उसका नाम अमित सिंह था, और वो मुंबई में रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसको पता चला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। मतलब एक हवेली है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है, लोग जा रहे हैं तो वो लौट के नहीं आ रहे, तो उसको ये सब पता चली। तो वो क्या किया, उसने वो कोटा आया वहाँ से। एंड इसका रीज़न यही था कि उसको जानना था कि ये हवेली में क्या है, उसको पता लगाना था कि इस हवेली में क्या है। ऐसा हो सकता है कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो डराते हैं सिर्फ भूत के नाम से, तो वो भी हो सकता है। तो पैरानॉर्मल टीम वालों को क्या होता है कि पता होता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, भूत प्रेत किधर है सब, तो ये सब उनको क्या है कि पता होता है। तो उस वजह से क्या वो कोटा में आता है, एक दिन ठहरता है उधर, और जो गांव में जिस जगह ये भूतिया हवेली है वहाँ पे जाता है। तो जैसे ही वो जब वो उस हवेली को मतलब देखता है तो उसके अंदर जाने की जब वो कोशिश करता है, क्योंकि दरवाज़ा वगैरह सब खुला ही होता है, लेकिन बहुत से लोग क्या है प्रेफर नहीं करते वहाँ जाना, क्योंकि बहुत सबको पता है अफवाह है या फिर डर है सबका ये कि कोई भी इस जगह जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग गए हैं और वापस लौट के नहीं आए। तो उन लोगों को वो लोग यही मानते हैं कि कुछ तो है, तो कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। तो ऐसे में कोई सिक्योरिटी भी नहीं रख सकते कि कोई जाएगा, मतलब ऐसी सिचुएशन है। और पता है कि हवेली भयानक है, भूत है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली कोई जाना प्रेफर तो करेगा नहीं इसके अंदर। तो सिक्योरिटी भी नहीं होती उस वजह से, तो सब खुला खुला ही पड़ा है, कोई भी जा रहा है जा सकता है, ऐसा नॉर्मली इस टाइप से था। तो वो क्या है कि वो हवेली के अंदर, मतलब जो हवेली का जो बाहर जो एरिया होता है वो वहाँ खड़ा हुआ था। और तो वो अंदर जैसे ही जाने के लिए करता है तो एक आदमी जो गांव का ही कोई आदमी होता है वो उसे रोक लेता है, और वो उसको कहता है कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं, आप कौन है करके। तो वो जो पैरानॉर्मल टीम का जो लड़का था, मतलब उसका नाम अमित था, तो वो अमित उसको बोलता है कि आप कौन है करके। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ मतलब गाँव में रहता हूँ ऐसे, और मुझे इस हवेली के बारे में पता है, पर आप मत जाइए तो अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि आपको क्या पता है इस हवेली के बारे में, मतलब आपको क्या क्या सोच है आपकी, मतलब इस हवेली को लेके बहुत डर है लोगों में इस हवेली को लेके, ऐसा वो बोलता है। तो कहता है डर तो है, क्योंकि क्या है कि माना जाता है ऐसा कि बहुत लोग, हम लोग मानते हैं, मतलब वो गांव वाला ऐसा बोला कि हम लोग मानते हैं कि ये जो हवेली है ये भूतिया हवेली है, तो आप इसके अंदर मत जाइए। अगर आप गए तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप शायद वापस ना आ पाए जाके, ऐसा कुछ है। वो लोग मानते हैं, मतलब ऐसा। तो अमित को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है सच बोल रहा हो, तो वो बहुत ही क्या है कि खुश हो जाता है। तो उसकी
वो स्माइल करता है। तो वो जो आदमी था गाँव का, वो बोलता है अमित का फेस देख के, चेहरा देख के, कि आप तो खुश हो रहे हो, खुश क्यों हो रहे हो, आपको ऐसा बताया तो आपको तो डरना चाहिए कि हवेली खतरनाक है, भूतिया है, इसमें नहीं जाना है, आपको मना किया गया है, तो आप तो और खुश दिख रहे हो। तो कहता कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक पैरानॉर्मल टीम का आदमी हूँ, जो कि मैं उनके लिए वर्क करता हूँ, और हमारा यही है कि हम देखते हैं, और मुझे यहाँ से किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक ऐसी हवेली है और बहुत से लोग जाते हैं और उनके साथ बहुत कुछ बुरा बुरा होता है इस टाइप से। तो मैं वही देखने आया हूँ, वही चेक करने आया हूँ। तो वो जो आदमी था वो भी मतलब इतना विश्वास नहीं करता। वो कहता है मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, लेकिन आप ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप अंदर गए तो लौट के नहीं आ सकते आप। तो कहता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है और आपको टेंशन करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, मैं जाके संभाल लूँगा अकेले। तो वो जो गाँव वाला आदमी था वो तो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि कोई कितना ही बोल सकता है किसी को, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद अमित वहाँ पे रहता है, पूरी जो हवेली उसको पूरा चेक करता है वो, कि कहाँ से मतलब कुछ तो सुराग मिल जाए, मतलब हर एक रूम में, सब जगह जाके, मतलब जो भी हवेली के जो भी एरिया होगा, जो भी जगह होगी, हर जगह जाके वो चेक करता है। उसके बाद क्या होता है कि रात हो जाती है, वो आता ही इवनिंग में है, शायद शाम के टाइम, शायद दिन में, इस टाइप से कुछ आता है। तो जल्दी रात भी हो जाती है और ठंड का टाइम भी होता है। तो वो क्या करता है कि जो डाइनिंग रूम होता है, डाइनिंग एरिया जो होता है, वहाँ पे बैठ के सोफे वगैरह होते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी जो हवेलियाँ होती, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती है, ही थी वो भूतिया हवेली थी, तो उसमें सारी चीज़ें तो रखी हुई थी। तो वो वहाँ पे क्या करता है, सोफे को अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ बैठ के दारू वगैरह वो लेके आता है। तो दारू वारू वो आराम से पीता रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं पी हुई होती है उसने, थोड़ी बहुत। जैसे स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि जो हवेली होती है उसकी जो लाइटिंग होती है ना, वो ऑन ऑफ होने लग जाती है, जलती है, बुझती है। तो मतलब एक जो लैंप रखा होता है उसके पास, वो होना स्टार्ट होता है। तो उसको देखता है तो इग्नोर कर देता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे जो लाइटें थी पूरी हवेली की, वो ऐसे झिलमिल करने लग जाती है पूरी सारी की। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर भी इतना सोचता है, क्योंकि जो पैरानॉर्मल टीम वाले जो होते हैं ना, उनको क्या इन सब चीज़ों से इतना डर नहीं लगता है, शायद में भी, मुझे पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि इन लोगों को इतना डर नहीं लगता है, तो ये हैंडल कर लेते हैं जैसे तैसे। तो अमित भी बैठा रहता है, देखता रहता है कि लाइटिंग ऑन ऑफ क्यों हो रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके पास में एक टेबल रखी होती है लकड़ी की, वो ऊपर उछलने लग जाती, मतलब उठने जैसे हवा में ऐसे होने लग जाती, हवा में उछलने लग जाती है। तो वो उसको देख के, वो उसको ये देख के समझ आ जाता है कि ज़रूर अब तो इस हवेली में कुछ है, क्योंकि मेरे अलावा इस हवेली में कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन ऐसा कुछ कर सकता है। तो उसको फिर विश्वास हो जाता है कि ये ऐसी चीज़ हो रही है, क्योंकि पैरानॉर्मल जो टीम होती है, इन लोगों को पता होता है कि स्पिरिट है या नहीं है। इनके पास बहुत से ऐसे गैजेट्स भी होते हैं जिसको ये लोग यूज़ करते हैं शायद से। गैजेट्स का नाम तो मुझको नहीं पता है, बट होता है इनके पास, मैंने देखा है, वो बटन्स, रिमोट्स वगैरह जिससे वो लगाते हैं। तो वो क्या करता है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो वो वहाँ पे रख देता है और पूछता है कि तुम कोई हो, और अगर कोई है तो ये जो बटन है इसमें आप ग्रीन लाइट जला के, हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट करके कुछ होती है, वो जला के बताते हैं कि हम है, मतलब जो स्पिरिट होती है वो बताती है कि हाँ हम है, मतलब हम इधर ही है करके बताते हैं। इन लोगों के कुछ ऐसे होते हैं शायद गैजेट्स, उसमें जो इनके कुछ गैजेट्स होते हैं उनमें इनको पता चल जाता है। तो वो सारे रिमोट्स वगैरह जो उनकी गैजेट्स होंगे वो निकाल के रख देता है। तो वो जो भूत होता है, आत्मा होती जो भी है, वो उसको कुछ भी बोलता ही नहीं है कि कोई है भी। तो वो जो टेबल उठ के आती है ना, वो उसके पास जैसे अमित के पास आ रही होती, तो वो अमित क्या करता है, वो अपने साइड से जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ से हट के दूर चला जाता है, और वो टेबल आके उसी के पास में जहाँ वो खड़ा था उस जगह आके लग जाती है। तो उसको पता चल जाता है कि भूत जो है ये शायद गुस्सा है क्योंकि मैं यहाँ आया इस वजह से, और लोगों के साथ भी शायद ये ऐसे ही करती है जो भी स्पिरिट है उस वजह से। और उसके बाद क्या होता है कि जो कवर होते हैं ना, जो सोफे थे ना, उसके ऊपर कवर्स चढ़े हुए थे, वो कवर, एक सोफे का कवर उठ के क्या करता है, उसके गले में आके बन जाता है, जैसे रस्सी बांध लेते हैं ना, रस्सी उस टाइप से वो बांध के, तो उसके गले में वो उस टाइप से होता है। तो पर वो जैसे तैसे करके उसको फिर भी छुड़वा लेता है। वो छुड़वाने के बाद फिर वो अमित पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे एक बार अपना चेहरा दिखाओ या अपनी बात बताओ, बोल के बताओ, मुझे तुम्हें देखना है तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो बोलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब सुना है कि तुम किसी को आने नहीं देते और जो आता है वो वापस लौट के नहीं जाता, तो तुम बताओ कि तुम ही हो या कोई और भी तुम्हारे साथ स्पिरिट है। तो उसकी आवाज़ आती है, मतलब एक शैडो जैसा दिखता है उसको, अमित को, वो जो आत्मा होती है उसका शैडो जैसा दिखता है। तो वो उसकी क्या है कि आवाज़ आती है। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे आए। तो बोलता है मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे पता करना है कि तुम रियल हो या नहीं, मतलब
यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे ऐसे होता है, तो तुम सच में भूत हो कि नहीं, तो भूत हो तो मेरे सामने आओ, ऐसे बोलता है। तो वो कहता है कि मैं सामने नहीं आता हूँ, तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम जाओ, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो ऐसे बोलता है, क्योंकि ये हवेली मेरी है और यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, ऐसे बोल देता है। तो वो यही पूछता है अमित कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ऐसे बोलता है। तो कहता है मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे किसी को भी आने नहीं देता। मतलब वो जो स्पिरिट होती है वो उस टाइप से उससे बात करती है, क्योंकि उसके पास वो गैजेट होता है बात करने वाला, जैसे मैंने बताया। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अमित की वो जो शैडो थी, जो स्पिरिट थी, वो अपने रूप में आती है और बहुत ही भयानक रूप में आ जाती है। तो अमित थोड़ा सा डर भी जाता है उसे देख के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी वो स्पिरिट होती है और वो एक आदमी की स्पिरिट थी। और वो बोलता है कि अपने रूप में आ जाता है, बहुत ही भयानक रूप में। तब वो अमित है थोड़ा बहुत डर जाता है, तो वो यही पूछता है कि अब तुम्हारी स्टोरी क्या है, मुझे बताओ। तो वो बोलता है, जो स्पिरिट होती है वो बोलता है मेरा नाम मोहन है, और इस हवेली का जो राजा था उसके अंडर, मतलब उसके वहाँ मैं काम किया करता था, और मेरी कोई भी ऐसी गलती नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे उसने मार दिया। मतलब जो राजा था वो बहुत ख़राब था इस हवेली का, और बहुत लोगों को मारता भी था, बोलते थे कि बहुत अत्याचार करता था वो जो राजा था, और उस राजा ने ही इसकी जान ली थी। मतलब ये नौकर था, वहाँ पे काम किया करता था और इसी गाँव का था, पर लोगों को ये बात अभी तक नहीं पता है, वो जो गांव के जो लोग हैं उनको अभी तक ये बात पता नहीं है। तो ये बात अमित को बता देता है वो, और वो सारी रिकॉर्ड करके, जो इनके जो गैजेट्स होते हैं उस गैजेट्स में ये पूरा रिकॉर्ड करके उस आत्मा की आवाज़ करके मतलब पैक कर लेता है। और वो जो आत्मा थी वो बहुत ही भयानक थी, और वो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उस हवेली में आया था इस वजह से, शायद में भी इसलिए। तो वो क्या करता है, उस पर अटैक करता है। वो कहता है अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई भी बता दी, क्योंकि अभी तक किसी को मेरी सच्चाई नहीं पता थी, और मैंने तुम्हें बता दी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। वो जो स्पिरिट थी, पागल स्पिरिट थी शायद, क्योंकि वो तो बेचारा हेल्प करने के लिए आया था और वो उसी को मारने के लिए कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो स्पिरिट बहुत ही ख़राब होगी शायद से इस वजह से, या फिर उसको मर्डर किया गया था इसलिए वो शायद गुस्से में थी। तो वो क्या करती, जैसी वो स्पिरिट कुछ उसके अंदर प्रवेश करने के लिए करती, मतलब उसके अंदर घुसने के लिए करती है, अमित की शरीर के अंदर घुसने के लिए करती है। तो अमित क्या एक भभूति लेता है, कुछ पाउडर जैसा होता है, शायद भभूति ही होती है, जो स्पिरिट के ऊपर डाली जाती है, या ऐसे इंसान के ऊपर जिसके अंदर आत्मा है उस पे डाली जाती है, तो वो आत्मा निकल जाती है। तो वो चिल्ला के एकदम जलने जैसी हो जाती है एकदम। वो भभूति शायद मंदिर से लाया होगा, तो उस वजह से शायद वो बहुत ही पावरफुल पाउडर था जो उस पर डालता है, भभूति ही कहेंगे हम, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ होता है शायद से। तो वो जब डालता रहा तो वो बहुत ही भयंकर चिल्ला के वहाँ से गायब हो जाती है वो स्पिरिट जो थी, और उसमें से आग निकलने लग जाती है। मतलब वो शायद हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी उसके बाद से। तो वो क्या करता है, खुश हो जाता है, और वो वापस उस दूसरे दिन क्या करता है कि जब वो सुबह उस हवेली से निकलता है तो बहुत सारे गाँव वाले उसको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो आदमी था जो पहले उसे मिला था वही आदमी बताता है कि एक आदमी अंदर गया है। उसे ही देखने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे दिन आके खड़े रहते हैं कि भाई ये बच के आने वाला है भी है कि नहीं, कि इसकी लग गए, ऐसा वो सोचते हैं। तो जैसे अमित आता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं एकदम देख के कि यार ये बच के कैसे आ गया इस हवेली से, क्योंकि जो भी उस हवेली के अंदर गया ना, यहाँ तक कि बच्चे भी कभी कभी चले जाते थे उस हवेली के अंदर खेलते खेलते, और वो बच्चे भी नहीं आते थे। तो ऐसा ही गाँव वालों ने बताया था कि हमारे फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ ऐसे ऐसे कोई सदस्य उनके जो अंदर गए मेंबर, और वो बाहर ही नहीं आए। तो तुम कैसे आ गए, उसने मतलब गांव वाले पूछते हैं उससे, अमित से, कि तुम कैसे बच के आ गए। तो वो कहता है कि ना कि मैं पैरानॉर्मल टीम से हूँ और मुझे सब कुछ आता है करना, स्पिरिट को अपने वश में करना, उसे रखना, और इस हवेली में अब कोई भी भूत नहीं है, पहले था लेकिन अब कोई भूत नहीं है, मैंने सब कुछ हटा दिया है करके बोलता है। तो आप लोग इस हवेली को जा सकते हैं, इस हवेली में इसके जो भी इसको साफ सफाई करके आप इस हवेली को अच्छे से रख सकते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनका केस हुआ होगा जो भी है तो उसको दे देंगे। लेकिन इसी वजह से कोई जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि इस हवेली में भूत था, और उसने अमित ने सारी उसकी जो स्पिरिट थी उसमें से वो सब हटा दी थी करके बोल रहा था वो तो, एंड वो वहाँ से चला गया। तो उसने बोला अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस हवेली के आसपास भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत से लोग आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि ये हवेली में कुछ है। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि अमित तो कोटा से निकल के वापस मुंबई चला गया था, और उनकी जो टीम थी, जो इनकी टीम होती है, इनका जो ऑफिस था, वहाँ पे जाके उसने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो ऑन करके सुनाई। तो लेकिन उसमें से जो रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट हो चुकी थी। तो अमित वही सोच रहा था कि मैंने तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन
कैसे चली गई, मतलब मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन जो स्पिरिट ने जो भी बोला था वो उसमें से गायब था। तो स्पिरिट्स ऐसा करती है, वो नहीं चाहती कि मतलब आप अगर कोई वीडियो भी बनाओगे ना तो वो वीडियो भी क्या होता है कि वो स्पिरिट नहीं चाहती कि आप देखो। वो जो स्पिरिट होती है ना वो मतलब नहीं चाहती, अगर आप उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करोगे ना तो वो वीडियो भी डिलीट हो जाती घर जाके अगर आप एडिटिंग में देखोगे। तो मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट को पसंद है ये सब कि आप उनकी मतलब उनको रिकॉर्ड करके दूसरों को दिखाओ या उनको आगे उनकी बेइज्जती करवाओ, मतलब शायद उन लोगों को ऐसा लगता होगा। तो उसकी जो वो रिकॉर्डिंग तो मतलब जो वॉइस रिकॉर्डिंग करता है तो वो तो डिलीट हो जाता है, तो उससे तो वो कुछ बता ही नहीं पाता किसी को, लेकिन उसके साथ जो हुआ था वो सिर्फ वही जानता है। और कोई शायद वो किसी को बोलेगा तो शायद कोई विश्वास करे या ना करे, तो इसलिए वो अपने तक ही रखता है। एंड किसी को ये सब जो उसके साथ हुआ उस हवेली के अंदर वो किसी को वो बताता ही नहीं है। तो उसके बाद से कोटा में जो हवेली है वो आने जाने लग गए हैं लोग, ऐसा कुछ लोगों को लग नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसमें अभी भी स्पिरिट हो या फिर उसने जो मित ने जो भभूति डाली थी उस वजह से वो चली गई हो। और हो सकता है कि वो टेम्परेरी ही हो, वो जो भभूति थी हो सकता है वो शायद टेम्परेरी ही हो और उस वजह से वो वापस आ जाए। तो बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं और कुछ लोगों ने तो मतलब बंद कर ही दिया है डर के मारे ये सब की हवेली में तो एंड ऑल ये सब चीज़ें होती ही है, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम की ये चीज़ें होती है तो बहुत ही हो सकता है कि डरावना हो, इसी वजह से लोग प्रेफर नहीं करते जाना, ऑब्वियसली नहीं करते हैं। तो गाइज यही थी स्टोरी, होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। सिंपल सी स्टोरी थी, छोटी सी, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो गाइज होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। अभी कुछ नया सोच रही हूँ और करने के लिए। ओके गाइज, सो अगर आप लोगों को और अपनी स्टोरीज बतानी है, एक्सपीरियंस कुछ बताना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूँगी, यहाँ पे जाके आप मुझे डीएम करिए एंड अपनी स्टोरी सुनाइए मुझे और मैं यहाँ सुनाऊंगी। ओके, सो जैसी भी अगर आपके पास अपनी नहीं किसी और की भी, अपने दोस्त की, चाचा मामा दादा दादी जिसकी भी स्टोरी है ऐसे एक्सपीरियंस वाली, या कोई आपके पास ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा गाइज, मैं यहाँ पे ज़रूर से आपकी स्टोरी शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय, टेक केयर।